नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सबकी डिमांड पर ही मैंने ये वीडियो बनाई है। आप सबको 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स चाहिए थे, जो कि आपके अपकमिंग सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे हो गया, NTPC, SSC, FCI, रेलवे ग्रुप डी, मार्कफेड सीनियर असिस्टेंट का एग्जाम होगा, UPSC के अभी PPSC सीनियर असिस्टेंट का एग्जाम होगा, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अप्रैल में एग्जाम है, तो 1 तारीख से 15 तारीख तक के करंट अफेयर्स आपको देखिए आएंगे, चाहे 2 आए चाहे 3 आए, लेकिन आएंगे तो आएंगे। आपको बस रट लेना है। जितने मन से, जितनी मेहनत से मैंने ये वीडियो आप सबके लिए बनाई है, उतनी ही मेहनत से, उतने ही मन से आपको ये वीडियो को सुनना है, तैयारी करनी है। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा कम है आपके पास। और पंजाब जीके, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर जीके, एग्रीकल्चर, कोई भी आप बेस्ट बुक्स ढूंढ रहे हैं PDF फॉर्मेट पर, आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल बटन जरूर प्रेस कर लेना, इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन से सारे के सारे आपको बस रट लेने हैं। अगर आपको मेरी स्पीड ज्यादा लग रही होगी, आपने वीडियो को पॉज करके इसी लाइव चैट में अपना आंसर पहले टाइप करना है। इसी से आपकी ज्यादा तैयारी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपने करंट अफेयर सुने हैं। और मेरा दूसरा चैनल है मीत अकेडमी, उसमें मैं डेली के अपडेट करती रहती हूँ, उसको भी जरूर सुना कीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। रिसेंटली व्हाट टूल डिड फेसबुक लॉन्च फॉर द जनरल इलेक्शंस, यानी कि अभी आम चुनाव के लिए फेसबुक ने कौन सा टूल या कौन सा उपकरण लॉन्च किया है। तो कौन सा टूल लॉन्च किया है फेसबुक ने? शेयर यू वॉट एंड कैंडिडेट कनेक्ट, यानी कि इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। बोथ A एंड B दोनों आपको याद रख लेनी है। और शेयर यू वॉट ये किसके लिए होगा? ये पोलिंग इन्फॉर्मेशन देगा। और कैंडिडेट कनेक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है कि ये लोगों को आपके एरिया में, मतलब कौन कौन से उम्मीदवार हैं, ठीक है, उनके बारे में सारी डिटेल्स देगा। कैंडिडेट कनेक्ट आपको याद रखना है। अब फेसबुक ने ये लॉन्च किए हैं। फेसबुक के प्रेजेंट टाइम के CEO कौन है? मार्क जकरबर्ग, आपको याद रख लेना है यहाँ पे। और फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। ठीक है, फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में, आपको यहाँ से रट लेना है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली इन विच स्टेट इलेक्शन कमीशन लॉन्च्ड दी PWD ऐप, यानी कि अभी या हाल ही में किस राज्य ने, चुनाव आयोग ने PWD ऐप लॉन्च किया है? तो किसने अभी लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने, यानी इसका ऑप्शन A बिल्कुल सही आंसर है। अब जो व्यक्ति फिजिकली हैंडीकैप्ड है या दिव्यांग पर्सन है, उनको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी PWD ऐप में। जो आपको पता है लोकसभा इलेक्शन होंगे, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन में वोटिंग सेंटर में पिकिंग से लेकर ड्रॉप तक की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उनकी तरफ से, मतलब घर से लेके जाना और वहीं पे उनको छोड़ना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की रहेगी। ठीक है, आपको याद कर लेना है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? ECI की, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो प्रेजेंट टाइम के CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कौन है? सुनील अरोड़ा जी। और आपको यहाँ से रट लेना है कि ये 23rd नंबर के CEC है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, आपको रट लेना है। और इन्हीं के साथ यहाँ पे इनको 2 चुनाव आयुक्त भी दिए गए हैं, जिनका नाम है सुशील चंद्र और अशोक लवासा। ये दोनों नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज आपको पता है अभी लोकसभा के इलेक्शन होंगे। कोई भी अभी 1-2 मंथ के अंदर कोई भी एग्जाम होगा या उसके बाद भी होगा, तो ये क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, आपको डे बाय डे लोकसभा से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन सुनने को मिलेंगे करंट अफेयर्स में। सो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से रिपीट करूँगी, 2 चुनाव आयुक्त है, इनके साथ सुशील चंद्र और अशोक लवासा, आपको रट लेना है। महाराष्ट्र की बात हो रही है, जिसकी कैपिटल है मुंबई, और गवर्नर कौन है? C विद्यासागर राव। और चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस। आपको रट लेना है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट इन विच स्टेट इज द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, यानी अभी एक रिपोर्ट आई है, अगर आपने सुना होगा, उसमें इंडिया में बाल विवाह की, यानी कि चाइल्ड मैरिज की दूसरी सबसे बड़ी संख्या में कौन सा स्टेट का नाम सामने आया है? कौन से राज्य का नाम सामने आया है? तो किसका आया है? त्रिपुरा का, यानी इसका ऑप्शन B बिल्कुल सही आंसर है। फर्स्ट नंबर पे झारखंड है, अगर आपने सुना होगा। अब सेकंड नंबर पे किसका नाम आया है? त्रिपुरा का। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्या है? झारखंड। ये आपको बस रट लेना यहीं से। ठीक है, और 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे है त्रिपुरा में जहाँ पे 80% बाल विवाह होते हैं। ये रिपोर्ट में पाया गया है। एक संस्था है यंग लैब्स रिपोर्ट, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसको ऑन करती है, आपको रट लेना यहीं से।
ठीक है, इस संस्था को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑन करती है। अब हम बात कर रहे हैं झारखंड की। झारखंड की कैपिटल क्या है? अगरतला, नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। और गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम के? कप्तान सिंह सोलंकी जी। एंड चीफ मिनिस्टर यानी कि आपके मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देव जी। फिर से रिपीट करूंगी, बिप्लब कुमार देव जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, who appointed as MD and CEO of ICICI Securities। ICICI की सिक्योरिटीज के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अभी ICICI सिक्योरिटीज के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है विजय चंडोक जी को, यानी कि इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली हाउ मैनी मिलियन डॉलर्स डिड इंडिया गिव टू बोलीविया। हाल ही में भारत ने बोलीविया को कितने मिलियन डॉलर दिए हैं, मतलब कर्जे के रूप में दिए हैं। ठीक है, आपको ऐड कर लेना है यहाँ पे, ऋण के रूप में दिए, यानी कि कर्जे के रूप में दिए हैं। आपको मैंने बताया था हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, वो बोलीविया गए हुए थे। ठीक है, 3 दिन की यात्रा पे वो गए थे, क्रोएशिया, चिली और बोलीविया, और बोलीविया में भी वो गए थे। अब हम बात करें, इंडिया ने बोलीविया को USD मिलियन डॉलर दिए। ठीक है, कितने USD मिलियन दिए हैं? 100। आपको याद कर लेना यहीं से। ठीक है, अब 3 देशों की यात्रा पे गए थे रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, आपको याद रखना है। और वहां पे इन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, आपको रट लेना है कि इन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हु अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ PolicyX.com, यानी PolicyX.com के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? PolicyX.com ये ऑनलाइन बीमा का वेब है, आपको याद रख लेना है। तो PolicyX.com, ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही है, जैसे ब्रांड एम्बेसडर हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, कोई प्राइम मिनिस्टर की स्कीम्स हो गई, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बस रट लेने हैं, भूलने नहीं है। और डेली करंट अफेयर्स जरूर सुना कीजिए। अगर आपने डेली हैबिट डाल दी, आपको कल को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बिकॉज लास्ट 4 to 6 मंथ के तो करंट अफेयर्स आते ही आते हैं, कई बार पुराने भी आ जाते हैं। ठीक है, आपको बस डेली हैबिट डालनी है सुनने की। तो PolicyX.com के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र सहवाग जी को, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और ये पूर्व क्रिकेटर है, आपको पता है पूर्व क्रिकेटर है, बिकॉज इन्होंने संन्यास ले लिया था। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग है जिनको दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड टू डेवलप एन एग्रीकल्चरल डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि किस बैंक ने कृषि डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी एग्रीकल्चरल डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने की या डेवलप करने की घोषणा की है या अनाउंसमेंट की है? किसने की है? BOB, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनाउंसमेंट की है। दरअसल फार्मर्स के लिए यानी किसानों के लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनके लिए अलग से एक बड़ौदा किसान नाम का प्लेटफॉर्म विकसित करने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, आपको याद रखना है कि ये प्लेटफॉर्म डिजिटल होगा, जिसमें किसानों की यानी कि फार्मर्स की सारी प्रॉब्लम्स को, सारी समस्याओं को यहाँ पे उनको हल दिया जाएगा उसका। ठीक है, सॉल्व की जाएगी उनकी सारी प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको याद कर लेना है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की हम बात कर रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुजरात, वडोदरा में, आपको याद कर लेना है। और प्रेजेंट टाइम की CEO कौन है? PS जयकुमार जी। नाम जरूर नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में काफी बार। ठीक है, PS जयकुमार है प्रेजेंट टाइम के CEO, किसके? बैंक ऑफ बड़ौदा के। नेक्स्ट देखिए, विच बैंक बिकम द कंट्रीज 3rd लार्जेस्ट बैंक, कौन सा बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक बन गया है? कौन से नंबर का? 3rd नंबर का, तीसरे नंबर का। ठीक है, कौन सा बैंक बना है? इसका भी आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी ऑप्शन ए। दोनों क्वेश्चन आपको यहीं से रट लेने हैं, यहीं से, बस चुटकियों में आपको याद होने चाहिए इस तरह के क्वेश्चन, तभी आपको फायदा है करंट अफेयर्स सुनने का। मैंने आपको बताया था कि देना बैंक और विजय बैंक का मर्जर हो चुका है। ठीक है, तो जैसे वो मर्ज हुई है, ठीक है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा मतलब ऑफिशियली विलय हो गया इनका। ठीक है, इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया का यानी कि भारत का तीसरा, ठीक है, 3rd नंबर का सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये 3rd है तो फर्स्ट और सेकंड कौन सा है? ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे किसका नाम है? SBI का, सेकंड है HDFC का, और 3rd अब किसका नाम आ चुका है? बैंक ऑफ बड़ौदा का। आपको बस सीरीज वाइज याद कर लेना है, SBI, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और 3rd। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की हम बात करें, मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बता ही दिया कि प्रेजेंट टाइम के CEO है PS जयकुमार जी, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? गुजरात, वडोदरा में। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड
ऑर्गेनाइज्ड 16th कनाडा इंडिया JWG मीटिंग, यानी कि 16वीं कनाडा भारत JWG यानी कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, नोट कर लीजिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, ठीक है, इसकी बैठक हुई है यानी कि इसकी मीटिंग हुई है, तो वो कहाँ पे आयोजित की गई है, आपका क्वेश्चन ये है। तो कहाँ पे आयोजित की गई है? ओटावा में, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ओटावा किसकी कैपिटल है? कनाडा की। आपको यहीं से याद कर लेना है, कनाडा की कैपिटल है ओटावा, जहाँ पे कनाडा और इंडिया की जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है वो आयोजित की गई है, ठीक है। इस कैपिटल मैंने आपको कनाडा की बता ही दी है, और करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर। आपको यहाँ से रट लेना है बस, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। और इनके प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, आपको रट लेना है। जस्टिन ट्रूडो है जो इनके प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट देखिए, NS श्रीनाथ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच बैंक? NS श्रीनाथ को कौन से बैंक का या किस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो NS श्रीनाथ को कौन से बैंक का नियुक्त किया गया है? करूर वैश्य बैंक, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये एक जगह है तमिलनाडु में, याद कर लेना, तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है करूर, ठीक है। करूर नाम से ही ये बैंक है, करूर वैश्य बैंक, ठीक है, आपको रट लेना है यहाँ से, ठीक है। अब ये बैंक करूर वैश्य बैंक है, इसके प्रेजेंट टाइम के CEO कौन है? PR श्रीष्णी जी। नेक्स्ट देखिए, व्हेन उत्कल डे इज सेलिब्रेटेड, यानी उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको उड़ीसा दिवस भी बोलते हैं, उत्कल दिवस भी बोलते हैं। आपको क्वेश्चन में उड़ीसा दिवस भी लिखा हो सकता है कब मनाया जाता है, उत्कल दिवस भी लिखा हो सकता है, सो आपको दोनों पता होने चाहिए। तो ये अप्रैल मंथ का फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे बनेगा, बिकॉज ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है, अभी भी 1 अप्रैल को मनाया गया है, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है। 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुई थी, आपको याद कर लेना है, उड़ीसा की स्थापना हुई थी, सो इसी डे मनाया जाता है उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को, आपको रट लेना है यहाँ से, ठीक है। उड़ीसा की हम बात कर रहे हैं जिसकी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम के? गणेशी लाल जी। एंड CM यानी कि चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी। नेक्स्ट देखिए, हु टुक ओवर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ICC के मुख्य कार्यकारी के रूप में यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, इनके मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्यभार संभाला है मनोज साहनी जी ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। मनोज साहनी जी है जिन्होंने कार्यभार संभाला है, इसकी घोषणा पहले ही हो गई थी, मैंने उस टाइम आपको बताया था, 1.5-2 मंथ पहले की बात है, तब मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। अब ऑफिशियली इन्होंने ICC की शपथ ले ली है, ठीक है, ICC के यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में शपथ ले ली है, आपको याद कर लेना। ICC की फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए सारी बातें, ठीक है। अब चीफ एग्जीक्यूटिव मैंने आपको बता ही दिया है, मनोज साहनी जी, आपको यहाँ से रट लेना है। और चेयरमैन भी आपको जानने जरूरी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शशांक मनोहर जी हैं जो प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं, ठीक है, यानी कि ICC के चेयरमैन है, ये ऑप्शन 1 में मैंने आपको दे भी रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेयर हैज टेस्ला डेवलप्ड इट्स बिगेस्ट इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम इन एशिया, यानी कि टेस्ला ने एशिया में अपनी सबसे बड़ी यानी सबसे लार्जेस्ट बिजली भंडारण या इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम प्रणाली यानी कि कहाँ पे विकसित की है? तो कहाँ पे की है? जापान में, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, आपको रट लेना यहीं से। अब ये बिजली भंडारण प्रणाली, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम, ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। सो जापान में, अगर आपको पता हो, जापान में जितने भी ट्रेन चलती हैं, ठीक है, वो सारी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो इलेक्ट्रिसिटी का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बैकअप है उसके लिए है ये, ठीक है, आपको याद कर लेना है। टेस्ला, ठीक है, इसकी गाड़ियाँ आती हैं, आपको यहाँ से रट लेना है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। हु वन दी सुल्तान अजलान शाह कप, यानी कि सुल्तान अजलान शाह कप अभी किसने जीता है? सो किसने जीता है? साउथ कोरिया ने, यानी कि उसका ऑप्शन ए बिल्कुल
सही आंसर है, ठीक है। दक्षिण कोरिया ने जीता है, अपने इंडिया को हरा कर जीता है, आपको यहाँ से रटना भी है, ठीक है। सो पूछा जा सकता है कि अभी सुल्तान अजलान शाह कप, ठीक है, इंडिया को हराकर किसने जीता या साउथ कोरिया ने किसको हराकर जीता। आपको रट लेना है यहीं से कि साउथ कोरिया ने अपने इंडिया को हराकर जीता है सुल्तान अजलान शाह कप, और ये हुए कहाँ पे है, मलेशिया में, ये इंपॉर्टेंट है। सो आपको रट लेना है, मलेशिया में हुए हैं ये। व्हेन नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड, यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया गया है 5 अप्रैल को, ठीक है, 5 अप्रैल को किया गया है। और 5 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा, यानी कि 5 अप्रैल 1919 को सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड, फिर से रिपीट करूंगी, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला स्टीमशिप SS लॉयल्टी, नाम इंपॉर्टेंट है सो लिख लीजिएगा, मुंबई से यूके की तरफ फर्स्ट समुद्री यात्रा के लिए अंतरराष्ट्रीय जल में उतारा गया था। सो आपको याद रख लेना है। और 5 अप्रैल 1964 से, याद रखिएगा, 5 अप्रैल 1964 से ये कंटिन्यूसली मनाया जा रहा है, हर साल क्या मनाया जा रहा है, नेशनल मैरीटाइम डे, ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। सो आपको याद रखना है ये क्यों मनाया जाता है कि 5 अप्रैल 1919 को सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला स्टीमशिप SS लॉयल्टी मुंबई से यूके की तरफ फर्स्ट समुद्री यात्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल में उतारा गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो इस बार की थीम रखी गई है इंडियन ओशन एंड ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, फिर से रिपीट करूंगी, इंडियन ओशन एंड ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो आपको याद कर लेना है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसकी क्यों मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दरअसल लोगों को यानी कि पीपल्स को इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में, यानी भारतीय जहाजरानी उद्योग की गतिविधियों के बारे में, यानी एक्टिविटीज और कंट्री की अर्थव्यवस्था, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिकली जो सिचुएशन है उसकी भूमिका, उसके मतलब रोल से अवेयर करवाने के लिए हर साल मनाया जाता है 5 अप्रैल को मैरीटाइम डे, ठीक है, नेशनल मैरीटाइम डे है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल माइन अवेयरेंस डे हैज बीन सेलिब्रेटेड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया है, ये मनाया गया है 4 अप्रैल को, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया है, 4 अप्रैल को मनाया गया है इंटरनेशनल माइन अवेयरेंस डे, ठीक है। जितनी भी माइनिंग होती है, मतलब जितनी भी खदान होती है, ठीक है, उसके बारे में अवेयरेंस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, मतलब उसके जितने भी फैक्ट्स रहते हैं, ठीक है, उसके बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए हर साल मनाया जाता है 4 अप्रैल को माइन अवेयरेंस डे। सो ये इंपॉर्टेंट है। और इस बार की थीम क्या रखी गई है, इसके 2019 को जो मनाया गया है, यानी कि जो 4 अप्रैल 2019 को मनाया गया, उसकी थीम रखी गई है यूनाइटेड नेशन प्रमोट्स सेफ ग्राउंड सेफ होम। फिर से रिपीट करूंगी, यूनाइटेड नेशन प्रमोट्स सेफ ग्राउंड सेफ होम, ठीक है। इसकी शुरुआत एक्चुअल में 8 दिसंबर को 2005 से की गई थी, लेकिन जनरल असेंबली ने यह डिक्लेयर कर दिया था कि हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाया करेगा इंटरनेशनल माइन अवेयरेंस डे। सो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द जॉन डर्क्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड, यानी कि जॉन डर्क्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। सो किसे सम्मानित किया गया है, विक्रम पटेल जी को, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और विक्रम पटेल जी ये है कौन, ये इंपॉर्टेंट है। ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में वैश्विक स्वास्थ्य के प्रोफेसर है, आपको याद रखना है। और विक्रम पटेल जी ने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, यानी कि मेंटल हेल्थ के बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छा रिसर्च किया है, और कनाडा में इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आपको नाम रट लेना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए क्यों दिया गया है, ठीक है। मेंटल हेल्थ के बारे में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रिसर्च किया था, सो इनको इसलिए अवार्ड दिया गया है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, कनाडा की। इसकी कैपिटल क्या है, ओटावा, नोट कर लीजिए साथ साथ में। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, जस्टिन ट्रूडो जी। एंड करेंसी है कैनेडियन डॉलर। सो आपको यहाँ से रट लेना है, ठीक है। और इसमें इनको $1,00,000 याद रखिएगा, $1,00,000 दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे, 24 अक्टूबर 2019 को, याद कर लेना यहीं से आप डेट, ठीक है। 24 अक्टूबर 2019 को दिए जाएंगे। टोरंटो में एनुअल कनाडा गार्डनर अवार्ड में ये दिए जाएगा $1,00,000, ठीक है। कब दिया जाएगा, 24 अक्टूबर 2019 को। ये डेट भी आपको साथ में याद कर लेनी है, ठीक है। तब जब करंट अफेयर्स होंगे तब भी मैं आपको बताऊंगी, बट आपको फिलहाल के लिए याद रख लेना है। नेक्स्ट देखिए,
हु स्टार्टेड द टिप लाइन फीचर टू स्टॉप फॉल्स रूमर्स, यानी कि झूठी अफवाह जो होती है, ठीक है, उसको रोकने के लिए टिप लाइन सुविधा अभी शुरू किया गया है, ठीक है, यानी कि टिप लाइन फीचर शुरू किया गया है। सो किसने वो शुरू किया है, किसने शुरू किया है, व्हाट्सएप ने, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। आप सबको पता है अभी इलेक्शन होंगे, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन होंगे, ठीक है, आप सब जानते ही हो। तो व्हाट्सएप से जुड़ी हुई सारी झूठी खबरें हैं जो, ठीक है, आपको पता है अफवाहें सुनने को काफ़ी ज़्यादा मिलती है इन दिनों में, ठीक है। सो व्हाट्सएप ने टिप लाइन फीचर को लॉन्च किया है इन सारी झूठी अफवाह जो है ये फैल ना पाए और इसको रोकने के लिए, ठीक है। और व्हाट्सएप कब रिलीज किया गया था, 2009 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, सो आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वेयर ऑर्गेनाइज्ड द 4th मीटिंग ऑफ द यूक्रेन वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिया, यानी भारत यूक्रेन कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है। सो कहाँ पे आयोजित की गई है, न्यू दिल्ली में, यानी इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। अब हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की, इसकी कैपिटल क्या है, नोट कर लीजिए, कीव, ठीक है, इसकी कैपिटल है KIEV, और करेंसी है यूक्रेन हरिवनिया, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, वोलोडिमिर ग्रोसमॉन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। नेक्स्ट है, वेयर द 3rd एडिशन ऑफ ऑस इंडेक्स स्टार्टेड, यानी कि ऑस इंडेक्स के 3rd एडिशन या तीसरे संस्करण की शुरुआत अगर आपको पता हो वो की गई है। सो वो कहाँ पे की गई है, कहाँ की गई है, विशाखापट्टनम में, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, विशाखापट्टनम में की गई है, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं, इसकी कैपिटल क्या है, कैनबरा, नोट कर लीजिए, कैपिटल है इसकी कैनबरा, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन, ठीक है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको साथ में बताती हूँ उसको आप साथ साथ में नोट डाउन भी कीजिए, याद भी किया कीजिए और रिलेट करके याद किया कीजिए, ठीक है, इससे आपको ईजिली याद भी होगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है, who developed the world's first fully developed 5G नेटवर्क, यानी कि वर्ल्ड का या दुनिया का सबसे पहला पूर्ण विकसित यानी कि फुली डिवेल्प्ड 5G नेटवर्क किसने विकसित किया या किसने उसको डेवलप किया है। सो किसने किया है, साउथ कोरिया ने, ठीक है, दक्षिण कोरिया ने किया है। याद रखिएगा, दुनिया का यानी कि वर्ल्ड का पहला फुली डिवेल्प्ड 5G नेटवर्क है ये, आपको रट लेना है। अब हम साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो लाइन डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, 38 पैरेलल, आपको याद रखना है। और इसकी कैपिटल क्या है, सियोल, और करेंसी क्या है, साउथ कोरियन वॉन, और प्रेसिडेंट है मून जे इन, आपको याद रख लेना है साथ साथ में। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री अवॉर्डेड जायद मेडल टू नरेंद्र मोदी, यानी कि किस देश ने या किस कंट्री ने नरेंद्र मोदी जी को जायद पदक से या जायद मेडल से सम्मानित किया है। तो किसने सम्मानित किया इनको, UAE ने, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इनको सम्मानित किया है। और ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन घुमा के जाता है, आपको पूछा जा सकता है कि UAE ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया, ठीक है, या आपको पूछा जा सकता है कि किस देश ने नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायद पदक से सम्मानित किया है। सो आपको याद रखना है UAE ने, ठीक है। इंडिया और UAE के बीच में रिलेशंस को बनाए रखने के लिए, ठीक है, रिलेशन को बनाए रखने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जायद पदक से सम्मानित किया गया है। अब हम किसकी बात करें, UAE की, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है, अबू धाबी, और प्रेसिडेंट कौन है, खलीफा बिन जियाद अल नहयान, ठीक है, आपको याद कर लेना है। करेंसी है UAE दिरहम। नेक्स्ट देखिए, विच कंपनी गोट द लाइसेंस ऑफ इन फ्लाइट कनेक्टिविटी, यानी कि इन फ्लाइट कनेक्टिविटी का लाइसेंस मिला है भाई, किस कंपनी को वो मिला है, ठीक है, किसको मिला है, BSNL, यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड को मिला है, जिसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 में, BSNL की, ठीक है, आपको याद कर लेना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, और इनके प्रेजेंट टाइम के CEO कौन है, श्री अनुपम श्रीवास्तव। सो आपको याद कर लेना है। अब BSNL को इन फ्लाइट कनेक्टिविटी का लाइसेंस मिला है, ये है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में जो भी पर्सन BSNL के सिम को यूज़ करते हैं, ठीक है, जब मतलब फ्लाइट में होंगे तो वहाँ पे इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे फ्लाइट में उड़ते वक्त। सो आपको याद कर लेना है, इन फ्लाइट कनेक्टिविटी का लाइसेंस किसको मिला है, BSNL को, बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एशियन टूर, यानी कि एशियन टूर से किसे सम्मानित किया गया है। अगर आपने सुना होगा अभी सम्मानित किया गया है एशियन टूर से, सो किसे सम्मानित किया गया है, पवन मुंजाल जी को, ठीक है। सो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और ये हीरो मोटर कॉर्प, लिख लीजिएगा, हीरो मोटर कॉर्प के चेयरमैन है
और इन्होंने गोल्फ एशिया में अच्छा योगदान दिया है, इसीलिए इन्हें एशियन टूर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हु बिकेम दी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जम्मू कश्मीर फॉर लोकसभा इलेक्शंस, यानी लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर की ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है। सो कौन बने हैं, कौन बनी है, सना दुआ, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, प्रोफेशन इनका लॉयर का है। ठीक है, आपको याद रखना है कि इनका प्रोफेशन क्या है, लॉयर का है। उनके बाद ये मॉडल भी बनी है और फेमिना मिस इंडिया 2017 के फर्स्ट रनर अप भी रह चुकी है, आपको याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। इसकी कैपिटल क्या है, दो कैपिटल है इसकी, एक समर में है और एक विंटर में है। विंटर में है जम्मू एंड समर में है श्रीनगर। और इनके प्रेजेंट टाइम के कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं है। गवर्नर है सत्यपाल मलिक जी, और चीफ मिनिस्टर का यहाँ पे कार्यकाल क्या होता है, 6 साल का। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही ऐसा राज्य है जहाँ पे 6 साल कार्यकाल होता है चीफ मिनिस्टर का, यानी कि मुख्यमंत्री का। बाकी जगह पे आप सबको पता है 5 साल ही होता है। ठीक है, सो जम्मू कश्मीर का नाम यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, हु बिकेम दी न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ LIC। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के नए एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, और सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है। सो कौन बने हैं, विपिन आनंद जी, यानी इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, विपिन आनंद है जो MD और CEO नियुक्त किए गए हैं LIC के, याद रखिएगा। और LIC की स्थापना कब की गई थी, 1956 में। ठीक है, 1956 में, यानी कि 1956 में इसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर को। 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। LIC वेस्टर्न जोन हेडक्वार्टर मुंबई में इनकी पोस्टिंग है, आपको याद कर लेना है। वेयर विल दी न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019 बी ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि न्यूजेन मोबिलिटी समिट, यहाँ पे न्यूजेन आएगा। ठीक है, न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। सो कहाँ पे किया जाएगा, मानेसर में, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा मानेसर में किया जाएगा। और कब किया जाएगा, 27 से 29 नवंबर 2019 तक। ये डेट्स इंपॉर्टेंट बनेगी आपके लिए, सो आपको याद रखना है। मानेसर में किया जाएगा न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019 का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ऑर्गेनाइज कर कौन रहा है इसको, ये इंपॉर्टेंट है। सो नोट कर लीजिए, ICAT, क्वेश्चन कई बार घुमा के आ जाता है। ठीक है, सो ICAT यानी कि द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, आपको याद रखना है कि इसका ऑर्गेनाइज कर कौन रहा है। और मानेसर ये कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है। ये गुरुगांव में एक इंडस्ट्रियल टाउन है और NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन का एक पार्ट है। ठीक है, NCR दिल्ली का एक पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री टॉप्ड फीफा रैंकिंग इन 2019, यानी जो फीफा रैंकिंग 2019 हुए अभी, कौन सा देश टॉप पर रहा है, कौन सा देश सबसे ऊपर रहा है। सो कौन सा रहा है, बेल्जियम, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। और वर्ल्ड में अगर हम वर्ल्ड की बात करें, इंडिया की, इंडिया रहा है 101 नंबर पर। सो क्वेश्चन में आपको ज़रूरी नहीं है कि ये पूछा जाए कौन सी कंट्री टॉप पर रही है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है फीफा रैंकिंग 2019 में इंडिया कौन से नंबर पर रहा। तो अगर वर्ल्ड की बात आ जाए तो 101 नंबर पे रहा है। अगर एशिया की बात आ जाए तो हमारा इंडिया रहा है 18वें नंबर पे, यानी कि 18th नंबर पे। सो आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात किसकी करें, बेल्जियम की। इसकी करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसकी करेंसी है यूरो। नेक्स्ट देखिए, When did the Prevention of Blindness Week 2019 end, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2019 की समाप्ति कब हुई है, 7 अप्रैल को, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक ये चला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कब से कब तक ये चला था। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चला है। ठीक है, और ये मनाया क्यों जाता है, ब्लाइंड पीपल्स जो होते हैं, ठीक है, जो देख नहीं सकते हैं, उनके बारे में और उनकी स्ट्रगल जो रहती है लाइफ की, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, यानी अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया गया है। ठीक है, और 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनाया गया है, और लास्ट टाइम भी 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनाया गया था, आपको याद कर लेना है। ठीक है, और WHO की एक रिपोर्ट आई है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अकॉर्डिंगली 36 मिलियन पीपल जो है वो दुनिया में
ब्लाइंड है, जिसमें से 10 मिलियन जो है वो हमारे इंडिया के हैं। ये भी आपको याद रखना है इसी के साथ में, ठीक है। और इसमें आई डिजीज यानी कि नेत्र रोग जो होते हैं उसका पता लगाया गया, इवन उसके जो उपचार रहते हैं, ट्रीटमेंट रहते हैं, उसके ऊपर भी फोकस किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट लॉन्च्ड दी सहूलत ऐप। सहूलत ऐप लॉन्च की गई है, किस स्टेट ने, किस राज्य ने लॉन्च किया है, किसने किया है, जम्मू कश्मीर ने, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ये लॉन्च क्यों की गई है, दरअसल जो बुजुर्ग पीपल्स होते हैं, बुजुर्ग जो वोटर्स होंगे, ठीक है, उनकी सुविधा के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है सहूलत ऐप, जिसको जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर के निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद एजाज असद ने इनको लॉन्च किया है, आपको याद कर लेना है। अब हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। इसकी कैपिटल क्या है, समर में है श्रीनगर एंड विंटर्स में है जम्मू। और जम्मू कश्मीर में इस टाइम कोई भी चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री नहीं है। और मैंने आपको काफ़ी बार बताया, अब तो आपको याद ही हो गया होगा, चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल जम्मू कश्मीर में 6 साल का होता है, बाकी जगह पे 5 साल का होता है। प्रेजेंटली यहाँ पे गवर्नर जो है उनका नाम है सत्यपाल मलिक जी। नेक्स्ट है, हु हैज़ अप्रूव्ड पेटीएम मनी टू स्टार्ट स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। यहाँ ब्रोकिंग है, ठीक है, BROKING, यानी कि स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, सर्विसेज को शुरू करने के लिए किसने इनको अप्रूव किया है, यानी किसने इनको मंजूरी दिया है। सो किसने दी है, सेबी ने, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने पेटीएम मनी को स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए परमिशन दे दी है। एक्चुअली में इन्होंने 2018 में परमिशन डाली थी, लेकिन इनको परमिशन मिली अब है। सो आपको याद रखना है, ठीक है। पेटीएम की हम बात कर रहे हैं, पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा में। और 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, किनके द्वारा हुई थी इसकी, यानी कि फाउंडर कौन है, यानी संस्थापक कौन है, विजय शेखर शर्मा जी। सो आपको याद रखना है। और सेबी की हम बात करें, इसके प्रेजेंटली चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी जी, याद रखिएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अजय त्यागी जी है चेयरमैन, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट देखिए, वेयर विल दी नेपाल इंडिया कॉन्क्लेव बी हेल्ड, यानी कि नेपाल भारत यानी नेपाल इंडिया कॉन्क्लेव कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। सो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, काठमांडू में, ठीक है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, आपको पता होगा, नेपाल की कैपिटल काठमांडू में इसका आयोजन किया जाएगा, किसका, भारत एक कॉन्क्लेव का, नेपाल भारत कॉन्क्लेव का। सो आपको याद रखना है। और कब किया जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, सो लिख लीजिएगा 15-16 मई को, ठीक है, 15-16 मई 2019 को इसका आयोजन किया जाएगा। बात हो रही है नेपाल की, इसकी कैपिटल मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है, काठमांडू है। और प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली जी, प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी जी। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक बैंक एग्रीमेंट विद विच इंश्योरेंस कंपनी फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, यानी कि कर्नाटक बैंक ने बीमा उत्पादों के लिए, यानी कि इंश्योरेंस उत्पादों के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ या किस बीमा कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है, मतलब समझौता किया है। सो किसके साथ किया है, भारतीय एक्सा के साथ, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और बैंक की तरफ से ये थर्ड टाई अप है, आपको याद रख लेना है, थर्ड टाई अप है ये, किसके बाद, PNB, मेटलाइफ और LIC के बाद। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में आपको, ठीक है, कि थर्ड टाई अप किस कंपनी के साथ हुआ है, आपको याद रख लेना है बैंक का, ठीक है। सो कर्नाटक बैंक का हुआ है भारतीय एक्सा के साथ। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, कर्नाटक बैंक की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मंगलौर में। और इनके प्रेजेंट टाइम के MD एंड CEO कौन है, महाबलेश्वर MS, याद रख लीजिएगा। MD एंड CEO का नाम क्या है कर्नाटक बैंक के, महाबलेश्वर MS। सो याद रख लीजिएगा, अभी तक ये तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट देखिए, विद होम डिड BIS, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसकी पहले फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है ये वाली फुल फॉर्म, ठीक है। क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ कन्फर्मिटी असेसमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि अनुरूप मूल्यांकन और मानकीकरण के क्षेत्र में BIS ने किसके साथ समझौता किया है, यानी एग्रीमेंट किया है BIS ने, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। सो किसके साथ किया है, IIT दिल्ली के साथ, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मतलब इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ समझौता किया है। याद कर लीजिएगा, IIT की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
सो किसके साथ किया है? दिल्ली के साथ। याद रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है, यानी कि सहयोग को बढ़ाने के लिए ये समझौता किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं BIS की, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। नोट कर लीजिएगा, साथ साथ में इंपॉर्टेंट होती है ये बेसिक चीजें, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसी के साथ आपको याद रखना है इसके 5 रीजनल ऑफिस है, जिसमें से एक चंडीगढ़ में है। नॉर्थ की अगर बात की जाए चंडीगढ़ में है, ईस्ट की बात की जाए कोलकाता में है, साउथ की बात करें तो चेन्नई में है, वेस्टर्न की बात करें मुंबई में है, एंड सेंट्रल की बात करें तो दिल्ली में है, ठीक है। और दिल्ली में हेडक्वार्टर भी है। सो ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, CS राजन बिकम MD एंड CEO ऑफ विच कंपनी, यानी CS राजन किस कंपनी के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं? सो किस कंपनी के नियुक्त किए गए हैं? IL&IS, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एक फाइनेंस कंपनी है और फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा रिपीटेड है इसकी और इम्पॉर्टेंट भी है। सो नोट कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। CS राजन है जो इनके नए MD एंड CEO नियुक्त किए गए हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? IL&IS, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की। और ये कब फाउंड की गई थी? 1987 में। याद रखिएगा, 1987 में ये फाउंड की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। सो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच 2 कंट्रीज स्टार्टेड द कंसल्टेशन ऑफ द 7 फॉरेन ऑफिस इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में या दिल्ली में 7वें विदेश कार्यालय यानी फॉरेन ऑफिस के परामर्श की शुरुआत किन 2 देशों ने की है? किन 2 देशों ने की है? इंडिया एंड इटली ने, यानी इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। इंडिया और इटली के बीच 7वें विदेश कार्यालय की शुरुआत की गई है। और अब बात हो रही है इटली की। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। और इसकी करेंसी क्या है? यूरो। और प्रेसिडेंट है सर्मियो मट्रेला जी। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच डिड द RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस इंडियाज GDP ग्रोथ रेट फॉर फिजिकल ईयर 2019-20, यानी कि RBI ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं यानी वित्त वर्ष, ठीक है, 2019-20 के लिए इंडिया की GDP यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, ठीक है, वृद्धि दर कम करके कितनी कर दिया? सो कितनी कर दी है? 7.2%। फरवरी में अगर मैं बात करूँ, फेब 2019 में मैंने आपको बताया था 7.4%, लेकिन जो अब रिपोर्ट आई है अब इन्होंने कर दिया 7.2%। सो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और GDP इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। GDP होता है कि मतलब किस कंट्री के अंडर, जैसे कि अब हम अपने इंडिया की बात कर लेते हैं, मतलब इंडिया के अंदर, ठीक है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू निकल के आती है, दैट इज कॉल्ड GDP। सो आपको याद रख लेना है, ठीक है। और पहले RBI ने यही कहा था फेब में 7.4% होगी, बट अब रिपोर्ट के अनुसार 7.2% है। सो आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट चीजें है, ठीक है। तो ये कम क्यों कर दी गई है? क्योंकि लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है या कोई बिजनेसमैन मोस्टली करते हैं, ठीक है। लेकिन अब सबको यही है कि गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, पता नहीं कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, सो इसलिए इन्होंने GDP दर अब कम हो चुकी है। आपको याद रखना है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मनाया गया है 7 अप्रैल को। क्या मनाया गया है? वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है हर साल 7 अप्रैल को। और आप याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को, यानी कि 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। उसके बाद 2 सालों के बाद, यानी 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी, और उसके 2 साल बाद यानी 7 अप्रैल 1950 से अभी तक ये कंटिन्यूसली मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। आपको याद रखना है ये कब से मनाया जा रहा है, ठीक है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा पे। याद रखिएगा। सो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि किसी भी इंपॉर्टेंट डे की हम बात कर रहे हैं तो उसकी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट है तो आप नोट कीजिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। फिर से रिपीट करूंगी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। सो ये इंपॉर्टेंट है। और इसका मेन पर्पस क्या है? ये मनाया क्यों जाता है? अभी तो मैंने आपको ये बताया है ना कि ये कब से मनाया जाने लगा, मतलब इसकी शुरुआत कब हुई है,
ठीक है। सो आपको याद रखना है वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं, विश्व के जितने भी लोग हैं, उनकी हेल्थ के बारे में यानी कि उनके स्वास्थ्य के प्रति मतलब किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए उसके लिए मनाया जाता है। और गवर्नमेंट के जो हेल्थ नीतियां हैं, ठीक है, उनके निर्माण और उनको सही से मतलब क्रियान्वयन के लिए ये मनाया जाता है। आपको याद रखना है ये मनाया क्यों जाता है, ठीक है। आज हमने 7 अप्रैल के इम्पोर्टेंट डे की बात की है। इससे पहले हम 3 इम्पोर्टेंट डे डिस्कस कर चुके हैं अप्रैल मंथ के। अगर आपको याद होगा ब्लाइंडनेस वीक मैंने आपको बताया था 1 से 7 अप्रैल तक मनाया गया है। उसके बाद आपको बताया था इंटरनेशनल माइन अवेयरेंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया है 4 अप्रैल को। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था मैरीटाइम डे मनाया गया है, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाया गया है यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस। आपको इस तरह से रिलेट करके याद रखना है कौन सा डे कब मनाया गया और उसकी थीम क्या है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ नेस्कॉम यानी कि नेस्कॉम के सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। अगर आपको पता हो नेस्कॉम के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं, किन्हें नियुक्त किया गया है? केशव मुरुगेश को, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। केशव मुरुगेश है जिनको नास्कॉम के नए सीईओ चुना गया है, ठीक है। अब नास्कॉम इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड भी है, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हो चुकी है, नोट कर लीजिए। द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, फिर से रिपीट करूंगी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में। नास्कॉम की स्थापना कब हुई थी याद रखिएगा, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और नास्कॉम ये है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में ये एक ट्रेड एसोसिएशन है इंडियन आईटी यानी कि इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री की, ठीक है, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्रीज स्पेसक्राफ्ट हैज एक्सप्लोडेड ऑन द एस्ट्रॉयड यानी कि किस कंट्री के या किस देश के, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट ने क्षुद्र ग्रह पर विस्फोट किया है या किस देश के यान ने क्षुद्र ग्रह पर विस्फोट किया है। जापान कंट्री के, याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जापान कंट्री के यान ने क्षुद्र ग्रह पर विस्फोट किया है। क्षुद्र ग्रह होते हैं जो ग्रहों के बीच में छोटे छोटे से ग्रह होते हैं, उनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ये भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। और विस्फोट क्यों किया गया है, ये इसलिए किया गया है जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मतलब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए जापान ने अंतरिक्ष यान में विस्फोट किया है। आपको याद कर लेना है। अब हम बात कर रहे हैं जापान की, इसकी कैपिटल क्या है? टोक्यो, नोट कर लीजिएगा साथ साथ में, इसकी कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन। और इनके प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट देखिए, विच यूनिवर्सिटी ऑनर्ड टू शाहरुख खान बाय द डिग्री ऑफ ऑनररी डॉक्टरेट इन फिलैंथ्रोपी यानी किस विश्वविद्यालय ने या किस यूनिवर्सिटी ने परोपकार में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से शाहरुख खान को सम्मानित किया है? शाहरुख खान को सम्मानित किया है किसने? लंदन यूनिवर्सिटी ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आप याद रखिएगा, लंदन यूनिवर्सिटी ने शाहरुख खान को, ठीक है, परोपकार में यानी कि मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। नेक्स्ट देखिए, हु बिकेम दी फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि फीफा कार्यकारी परिषद के यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले भारतीय सदस्य, फर्स्ट इंडियन मेंबर कौन बने हैं? कौन बने हैं आपको याद कर लेना है, प्रफुल्ल पटेल जी, यानी ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। प्रफुल्ल पटेल है जिनको फीफा कार्यकारी परिषद यानी फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फर्स्ट इंडियन मेंबर के रूप में चुना गया है। और ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष है, याद रखिएगा। और अब ये फीफा कार्यकारी परिषद के फर्स्ट इंडियन मेंबर बन चुके हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट है, who has been appointed as chairman of CII CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सबसे पहले CII इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। फिर से रिपीट करूंगी, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ, इसके नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? किन्हें नियुक्त किया गया है? विक्रम किर्लोस्कर को,
यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। सो विक्रम किर्लोस्कर है जिनको CII के नए अध्यक्ष यानी कि नए चेयरमैन के रूप में चुना गया है। और याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, विदुषी गोपाल दास पटेल डाइड, हु वॉज ही। विदुषी गोपाल दास पटेल जी का अभी निधन हो गया है, ठीक है। सो वो कौन थे? वो एक इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि विदुषी गोपाल दास पटेल एक अर्थशास्त्री थे। इनका नाम इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विदुषी गोपाल दास पटेल जी का, क्योंकि इनको 2017 में यानी कि 2017 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। सो आपको इनका नाम रट लेना है यहीं से। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन द फ्रीडम ऑफ द मीडिया एज ब्रिटेन स्पेशल इन्वॉय, यानी कि ब्रिटेन की विशेष दूत के रूप में मीडिया की स्वतंत्रता पर किसे नियुक्त किया गया है? अगर आपने सुना होगा, अभी अभी ब्रिटेन की विशेष दूत यानी कि स्पेशल इन्वॉय के रूप में, ठीक है, मीडिया की स्वतंत्रता पर किसे नियुक्त किया गया है? सो किन्हें नियुक्त किया गया है? अमल क्लूनी जी को, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अमल क्लूनी जी, अगर इनका प्रोफेशन देखा जाए, मतलब अगर प्रोफेशन इनकी बात की जाए, प्रोफेशनल ये है क्या? सो ये कौन है? एक लॉयर है। याद रखिएगा इनका नाम इंपॉर्टेंट है, अमल क्लूनी जी, जिनको ब्रिटेन की स्पेशल इन्वॉय के रूप में मीडिया की स्वतंत्रता पर नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा। और लंदन में जुलाई में स्वतंत्रता पर कनाडा और ब्रिटेन दोनों मिलकर मीडिया की कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगे, यानी इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। इनका मतलब एक्चुअल में मेन पर्पस क्या है कि जो पत्रकार होते हैं, ठीक है, उनको जैसे उनकी हत्या हो जाती है, काफ़ी बार आपने सुना होगा, उसके बारे में पूरे विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, लोगों का उस तरफ ध्यान खींचना है, ठीक है, मेन इसका ये पर्पस है। नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मी विलास बैंक मर्ज्ड विद विच फाइनेंस कंपनी। लक्ष्मी विलास बैंक अभी मर्ज हुआ है, ठीक है। सो किस वित्त कंपनी के साथ, यानी किस फाइनेंस कंपनी के साथ मर्ज किया गया है? सो किसके साथ किया गया है? इंडिया बुल्स के साथ, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इसका फुल नेम है। याद रखिएगा, लक्ष्मी विलास बैंक का इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ अभी विलय हो गया है, ठीक है, यानी कि उनका मर्ज हो चुका है, मतलब, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी विलास बैंक की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? याद रखिएगा, चेन्नई में। इंपॉर्टेंट होती है बेसिक चीज़ें, ठीक है। हेडक्वार्टर है इनका चेन्नई में, और इनके प्रेजेंट टाइम के CEO कौन है? पार्थ सारथी मुखर्जी जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच टैग हैज़ बीन गिवन टू फेंग विलेज, यानी कि फेंग गांव को कौन सा टैग दिया गया है? आपने सुना होगा फेंग गांव को अभी एक टैग दिया गया है, ठीक है। कौन सा टैग दिया गया है? कार्बन पॉजिटिव टैग, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कार्बन पॉजिटिव टैग दिया गया है। और फेंग गांव ये है कहाँ पे? ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में ये मणिपुर स्टेट का एक विलेज है, याद कर लीजिएगा, मणिपुर स्टेट यानी मणिपुर राज्य का एक गांव है फेंग गांव, ठीक है। सो इसे ही कार्बन पॉजिटिव का दिया गया है टैग। व्हेन डिड दी नेशनल हैंडलूम वीक बिगेन, यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह, मतलब नेशनल हैंडलूम वीक, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत कब हुई है? 7 अप्रैल से, आपको याद रखना है। और ये 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, इंपॉर्टेंट डेट्स होती है, सो आपको याद रखनी है। आपको ये भी पूछा हो जा सकता है कि इसकी एंडिंग कब हुई है, सो आपको याद रखना है इसकी एंडिंग हुई है 14 अप्रैल को, ठीक है, और स्टार्टिंग हुई है 7 अप्रैल को। क्वेश्चन घुमा के आ जाता है कई बार, सो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वीवर्स यानी कि बुनकरों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, यानी जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह, ठीक है। 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम विच कंट्री हैज़ इंडिया रिमूव्ड इट्स CRPF टीम। सो भारत ने किस देश से, किस कंट्री से अपनी CRPF की टीम को हटा दिया है? सो किस कंट्री से हटाया है इंडिया ने अपनी CRPF टीम को? लीबिया से, याद रखिएगा, लीबिया से हटाया है। और आपको क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि CRPF दल को हटाया, ठीक है, दल और टीम एक ही बात होती है। तो अगर आपको पता हो, लीबिया में अभी संघर्ष चल रहा था, ठीक है, सशस्त्र संघर्ष चल रहा था। सो इसी वजह से इंडिया ने
लीबिया से अपनी सीआरपीएफ टीम को हटा दिया है। अब हम यहाँ पे सीआरपीएफ की बात कर रहे हैं और लीबिया कंट्री की, ठीक है। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म पहले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है, सो नोट कीजिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। फिर से रिपीट करूंगी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में, यानी कि 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? सीआरपीएफ की। अब हम साथ में बात कर रहे हैं लीबिया की, ठीक है। कल मेरे पास एक दो कमेंट्स आए थे कि जैसे टिपिकल जो वर्ड होते हैं आप उनको लिख के बता दिए कीजिए, तो इसलिए मैं आपको लिख के साथ में बता रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लीबिया की कैपिटल क्या है? ट्रिपोली, नोट कर लीजिए, TRIPOLI, ठीक है। इसकी कैपिटल है ट्रिपोली। करेंसी है लीबियन दिनार और इसकी करेंसी को LYD भी बोलते हैं, याद रखिएगा। लीबिया की करेंसी को LYD भी बोलते हैं और इसकी करेंसी वैसे है क्या? लीबियन दिनार, यानी कि LIBYANDINAR। फिर से रिपीट करूंगी, LIBYANDINAR, ठीक है। और इनके प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? सो इनके प्राइम मिनिस्टर कौन है? नाम नोट कर लीजिए, फैज, FAYEZ, ठीक है। अल सर्राज, SARRAJ, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इंडियन नावल सोल्जर INS कोलकाता एंड INS शक्ति विल पार्टिसिपेट इन द नावल सेलिब्रेशन ऑफ विच कंट्री, यानी कि भारतीय नौसेना सैनिक मतलब इंडियन नावल सोल्जर INS कोलकाता और INS शक्ति किस कंट्री के या किस देश के नौसेना समारोह यानी कि नावल सेलिब्रेशन में भाग लेंगे, यानी कि पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। सो किस कंट्री के लिए करेंगे? चाइना के लिए, यानी इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। और आपको याद रखना है, चाइना की नौसेना का ये 70th यानी कि 70वां स्थापना दिवस है। सो इसीलिए नौसेना सैनिक यानी कि भारतीय नौसेना सैनिक INS कोलकाता और INS शक्ति, ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे। सो आपको याद रखना है, बात कर रहे हैं हम चाइना की। सो इसकी कैपिटल क्या है? बीजिंग, BEIJING, लिख लीजिएगा, BEIJING, ठीक है, इसकी कैपिटल है। और रेनमिनबी इसकी है करेंसी, रेनमिनबी, RENMINBI, ठीक है, ये आई है, याद रखिएगा, रेनमिनबी इसकी करेंसी है। और प्रेसिडेंट कौन है चाइना के? ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, नोट कर लीजिए, JAINPING, यानी कि जी जिनपिंग इनके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट देखिए, सिडनी ब्रेनर डाइड, हु वॉज ही। अभी अगर आपने सुना होगा, सिडनी ब्रेनर जी का निधन हो गया है 92 ईयर्स की एज में, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, याद रखिएगा। और 2002 में, इंपॉर्टेंट है, 2002 में इनको मेडिसिन नोबेल प्राइज भी मिला था। कौन सा प्राइज? मेडिसिन नोबेल प्राइज। और आपको याद रखना है, और ये साइंटिस्ट है और रहने वाले कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के, नोट कर लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है घुमा के कि कौन से साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट है जिनका भी निधन हो गया है। सो आपको नाम के साथ साथ ये भी याद रखना है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी परसेंटेज बेनिफिशरीज ऑफ उज्ज्वल योजना आर यूजिंग क्ले स्टोव ऑफ, मतलब उज्ज्वल योजना के कितने परसेंट या कितने प्रतिशत, ठीक है, कितने प्रतिशत लाभार्थी मतलब कि बेनिफिशरीज मिट्टी के चूल्हे का उपयोग कर रहे हैं, मतलब क्ले स्टोव का अभी भी यूज़ कर रहे हैं, यानी उसकी यूजेस हो रही है अभी भी। सो कितने परसेंट है? 85%, याद रखिएगा। अभी एक रिपोर्ट आई है, उसी के अकॉर्डिंगली ये पाया गया कि 85% लाभार्थी मिट्टी के चूल्हे का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, उज्ज्वल योजना के, आपको याद रखना है। और उज्ज्वल योजना के अंडर, ठीक है, कंट्री की काफ़ी सारी फैमिलीज को गैस सिलेंडर दिए गए थे, आपको पता है, ठीक है। और इसकी जो रिफिलिंग होती है आपको पता है कॉस्टली होती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, ठीक है। सो इसीलिए रिपोर्ट में पाया गया है 85% फैमिलीज ऐसी है जो अभी भी मिट्टी के चूल्हे का यूज़ कर रही है। नेक्स्ट देखिए, विच बैडमिंटन प्लेयर वन दी मलेशिया ओपन टाइटल, यानी बैडमिंटन के किस प्लेयर ने या किस खिलाड़ी ने मलेशिया ओपन खिताब जीता है। सो किसने जीता है? कौन से बैडमिंटन प्लेयर हैं? चाइना के, क्या नाम है? लिन डैन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सो इसी तरह से इसमें भी क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि चाइना के कौन से बैडमिंटन प्लेयर ने मलेशिया ओपन खिताब जीता है। सो याद रखिएगा, लिन डैन है जिन्होंने जीता है और चाइना बैडमिंटन प्लेयर है ये। नेक्स्ट देखिए, हु बिकम दी
CMD ऑफ पवन हंस लिमिटेड, यानी पवन हंस लिमिटेड के CMD कौन बने हैं अभी। पवन हंस लिमिटेड जो है ये हेलीकॉप्टर बनाने वाली एक कंपनी है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पवन हंस लिमिटेड है क्या, ठीक है। सो यही तो बेसिक चीज़ है। सो पवन हंस लिमिटेड यानी कि हेलीकॉप्टर बनाने वाली एक कंपनी है जिसके नए CMD अभी नियुक्त किए गए हैं। सो किन्हें नियुक्त किया गया है? उषा पाधी, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। उषा पाधी है जिनको नियुक्त किया गया है और ये फर्स्ट लेडी है, याद रखिएगा, फर्स्ट लेडी CMD है ये पवन हंस लिमिटेड की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अफ्रीका लाइन 2019 विच टू कंट्रीज स्टार्टेड बिटवीन, यानी कि अफ्रीका लाइन 2019 किन दो देशों के बीच में, यानी किन दो कंट्रीज के बीच में अभी शुरू हुआ है। सो अगर आपने सुना होगा अफ्रीका लाइन 2019 अभी स्टार्ट किया गया है। कौन सी दो कंट्रीज के बीच में स्टार्ट किया गया है? अमेरिका एंड मोरक्को, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अमेरिका और मोरक्को के बीच में ये शुरू किया गया है और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, सो आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मोरक्को की और साथ में बात कर रहे हैं अमेरिका की। सबसे पहले बात करेंगे मोरक्को की, ठीक है। मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबाट, लिख लीजिए RABAAT, ठीक है। किसकी कैपिटल है? रबाट, मोरक्को की। और करेंसी क्या है? मोरक्को दिरहम, फिर से यही मोरक्को लिख के दिरहम आ जाएगा पीछे, ठीक है, दिरहम। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? एस ओथमानी है प्राइम मिनिस्टर मोरक्को के। और इसी के साथ आपको याद रखना है अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC, और इसकी करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट देखिए, होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? एक्चुअल में ये वर्ल्ड होम्योपैथी डे है, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि WHD कई बार शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो सकता है। सो कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को हर बार मनाया जाता है। और इसका अभी अभी 2 दिन का सम्मेलन भी आयोजित किया गया है, यानी कि कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और याद रखिएगा न्यू दिल्ली में, यानी न्यू दिल्ली में इसकी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की गई है। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन, ठीक है, इनकी इस दिन जयंती होती है और 264th जयंती है इनकी इस बार 10 अप्रैल को, याद रखिएगा 264th जयंती है इनकी। और ये होम्योपैथी के संस्थापक हैं। इनका 10 अप्रैल को जयंती होती है इनकी। सो इसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। आपको याद रखना है, जहाँ तक कि वर्ल्ड होम्योपैथी वीक भी मनाया जाता है। 10 अप्रैल को शुरू किया जाता है, 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मनाया जाता है होम्योपैथिक वीक। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है। सो कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको? वर्ल्ड होम्योपैथी अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन। फिर से रिपीट करूंगी, वर्ल्ड होम्योपैथिक अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन इसे ऑर्गेनाइज करती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ NBCC। NBCC मतलब नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, रिपीटेड है काफ़ी ज़्यादा इसकी फुल फॉर्म। सो साथ ही नोट कर लीजिएगा, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। सो अभी NBCC के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। सो कौन बने हैं इनके नए अध्यक्ष? शिवदास जी, यानी कि इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। ह्यूमन इंटरनेशनल फ्लाइट डे इज सेलिब्रेटेड, यानी कि मानव अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया गया? अभी 12 अप्रैल को, ठीक है। हर साल मनाया जाता है 12 अप्रैल को क्या? ह्यूमन इंटरनेशनल फ्लाइट डे, यानी कि मानव अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दिवस, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस, ठीक है। और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। एक्चुअल में 7 अप्रैल 2011 को यूनाइटेड नेशन असेंबली में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये घोषणा की गई थी कि हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाया करेगा ये डे। कौन सा डे? मानव अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और ये याद रखना कि इसकी अनाउंसमेंट कब हुई थी। एक्चुअल में इसकी अनाउंसमेंट 7 अप्रैल 2011 से हुई है। उसी दिन से, उसी टाइम से हर साल 12 अप्रैल को ये मनाया जाने लगा दिन, ठीक है। और क्यों मनाया जाने लगा ये भी इंपॉर्टेंट है। दरअसल 12 अप्रैल 1961 को, यानी कि 12 अप्रैल और 1961 को यूरी गैगरिन, ठीक है, नाम नोट कर लीजिए, YURI, इंपॉर्टेंट नाम है ये वाला बहुत ज़्यादा, यूरी गैगरिन
नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूरी गगारिन, ठीक है। ये अर्थ में यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले सबसे पहले फर्स्ट ह्यूमन मतलब ये बन गए थे, ठीक है। सबसे पहले इनका नाम आता है पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले। और इनको सोवियत संघ के नागरिक भी बोला जाता है, ठीक है। किसके नागरिक? सोवियत संघ के नागरिक। और इन्होंने वोस्टॉक, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, वोस्टॉक VOSTOK, ठीक है, वोस्टॉक नाम का अंतरिक्ष यान जो है जिसमें इन्होंने यात्रा की थी, अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कब से मनाया जाने लगा और क्यों मनाया जाता है। सो आपको याद रखना है फर्स्ट मानव अंतरिक्ष उड़ान के, ठीक है, वर्षगांठ के तौर पर इसको हर साल मनाया जाता है 12 अप्रैल को। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड दी DEO ऐप। एक्चुअल में ये एक मोबाइल ऐप है DEO, ठीक है। तो किस स्टेट ने इसको लॉन्च किया? किसने किया? पुडुचेरी ने, यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफिस। सो आपको ये भी लिखा हो सकता है कि डायरेक्ट इलेक्शन ऑफिस, ये ऐप को किस स्टेट ने लॉन्च किया है? सो किसने किया है? पुडुचेरी ने। एक्चुअल में इस ऐप के जरिए जो वोटर लिस्ट है, ठीक है, उसकी डिटेल्स इसमें मिल जाएगी और इलेक्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस ऐप में पता लग सकती है। नेक्स्ट देखिए, जस्टिस विक्रमनाथ बिकेम दी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। यानी कि विक्रमनाथ किस उच्च न्यायालय के या किस हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं, यानी कि फर्स्ट चीफ जस्टिस बने हैं। सो कौन से हाई कोर्ट के बने हैं? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के। याद रखिएगा, विक्रमनाथ जी है जिनको अभी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस यानी कि पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस स्मार्ट शहरों के समाधान पर सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? ठीक है, सो आप इसमें हिंदी में फोकस करना, अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी मिस्टेक लग रही होगी, ठीक है। तो स्मार्ट शहरों के समाधान पर सहयोग के लिए इंडिया ने अभी एग्रीमेंट किया है, ठीक है। सो किसके साथ एग्रीमेंट किया है? अभी स्वीडन के साथ, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। हम बात कर रहे हैं स्वीडन की। सो इसकी कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम, लिख लीजिएगा, STOCKHOLM, स्टॉकहोम इसकी कैपिटल है। और इसकी करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। और इसकी करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। नोट कर लीजिए, साथ साथ में इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो मैं आपको साथ में बताती हूँ। और इनके प्रेजेंट टाइम के PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्टेफन, STEFAN, स्टेफन लोफवेन, LOFVEN। नेक्स्ट देखिए, अब्देल कादेर यानी कि अब्देल कादेर और बिन सलाह, ठीक है, हिंदी में बिन सलाह आएगा लास्ट में, ठीक है। बिकम दी प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, यानी कि अभी इनको किस कंट्री के, किस देश के न्यू प्रेसिडेंट यानी नए राष्ट्रपति बनाया गया है? सो किस कंट्री के? अल्जीरिया के, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। सो आपको याद रखना है, अल्जीरिया की हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? अल्जीरस, ALGIERS। सो नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। और करेंसी क्या है? अल्जीरियन दिनार, लिख लीजिए, अल्जीरियन IAN लिख लेना साथ में, DINAR, दिनार। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड या नेम्ड फॉर द विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर, यानी कि विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किससे नामित किया गया है? पहले मेल को किया गया था, मैंने आपको बताया था, विराट कोहली को किया गया है। अब फीमेल को किया गया है। सो फीमेल में किसको किया गया है? स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द बेस्ट कोच ऑफ 2019 इन एशिया, यानी कि एशिया में 2019 का सर्वश्रेष्ठ कोच यानी कि बेस्ट कोच किसे चुना गया है? मतलब किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? एनी नूरैनी को, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। एनी नूरैनी है जिसको एशिया में 2019 का बेस्ट कोच बनाया गया है या नियुक्त किया गया है। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में आते ही है, ठीक है। चाहे किसी एग्जाम में 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो आपको बस रट लेने होते हैं साथ ही साथ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड इंडिया बिल्ड 25 बेड मैटरनिटी हॉस्पिटल, यानी कि इंडिया ने अभी, ठीक है, 25 बेड का यानी 25 बिस्तर का मातृत्व अस्पताल बनाया है, अगर आपने सुना होगा। सो कहाँ पे बनवाया है? कहाँ पे बनवाया है? नेपाल में, यानी इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपने सुना होगा मैटरनिटी फैसिलिटी
की बहुत ही ज़्यादा कमी है नेपाल में। सो इसीलिए इंडिया ने 25 बेड का मातृत्व अस्पताल बनाया है नेपाल में। नेपाल की हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? काठमांडू। नोट कर लीजिएगा साथ साथ में, इसकी कैपिटल है काठमांडू और इसकी करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। ठीक है, नोट कर लीजिए, नेपाली रुपया है इसकी करेंसी। और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी जी, ये भी साथ में आपको नोट कर लेना है कि विद्या देवी भंडारी है इनके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली जी। नेक्स्ट देखिए, हु गोट दी AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2019। AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2019 अभी अभी किसे दिया गया है, मतलब किससे मिला है? किसको मिला है? IOCL को, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर से रिपीट करूंगी, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। ठीक है, अगर सपोज दैट आपको ऑप्शन दी जाए और उसमें डेट मेंशन की हुई है तो 20 जून 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? IOCL की। सो आपको रट लेना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड ऑनलाइन सेफ्टी रूल्स, मतलब किस कंट्री ने या किस देश ने अभी ऑनलाइन सुरक्षा यानी कि ऑनलाइन सेफ्टी रूल्स स्टार्ट की है, मतलब उसकी शुरुआत की है। सो किस कंट्री ने शुरुआत की है? ब्रिटेन ने, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ब्रिटेन कंट्री है जिसने ऑनलाइन सुरक्षा नियम स्टार्ट की है। मतलब आप किस भी नेटवर्क की आप सिम यूज़ कर रहे हो, किसी भी नेटवर्क की, मान लो आप सिम यूज़ कर रहे हो वोडाफोन की, ठीक है, सो आपके साथ कुछ भी अगर फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन, कुछ भी, ठीक है, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो जिम्मेवारी है वो वोडाफोन की होगी। ठीक है, सो इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा यूजर्स को। सो इसीलिए आपको याद रखना है, ब्रिटेन कंट्री है जिसने ऑनलाइन सुरक्षा नियमों की शुरुआत की है। हम बात किसकी कर रहे हैं? ब्रिटेन की। इसकी कैपिटल क्या है? लंदन। नोट कर लीजिए साथ साथ में कैपिटल, और इसकी करेंसी क्या है? पाउंड। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, POUND। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ एग्रीमेंट विद SBI टू लोन, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, मतलब SBI के साथ ऋण के लिए यानी लोन के लिए, कर्जे के लिए किसने समझौता किया है? ठीक है, या आपको क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि SBI ने ऋण समझौता किसके साथ किया है? ठीक है, किसके साथ किया है? पैसा लो डिजिटल लिमिटेड के साथ। ठीक है, पैसा लो डिजिटल लिमिटेड ये लोन प्रोवाइड करवाने वाली एक कंपनी है जिसकी जो शुरुआत है, मतलब इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 92 में, यानी कि 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। सो आपको ये भी याद करना है। पैसा लो डिजिटल लिमिटेड, आपने काफ़ी कम इसका नाम सुना होगा, बट इंपॉर्टेंट नाम है बिकॉज ये लोन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है जिसकी स्थापना 1992 में, यानी कि 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको वैसे भी काफ़ी बार बता ही दिया है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इनके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन का नाम इंपॉर्टेंट है, सो वो नोट कर लीजिए साथ में, रजनीश कुमार इनके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है। किसके? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। सो आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से करंट अफेयर समझ में आए होंगे। मैंने बहुत ही बारीकी से आपको समझाया है, जो कि रिलेटेड फैक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो उसको भी याद में आपने रट लेना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी किसी न किसी एग्जाम में ये काम आएगी वीडियो, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।